आपको याद होगा कल ही हमने जीवन और मृत्यु की बात आपके साथ की थी और आज हमें एक बार फिर इस चर्चा को छेड़ना होगा। आज हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता इरफान खान की 53 वर्ष की उम्र में मौत हो गई, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी मृत्यु आखिर क्या है। ये नियति है या फिर उनके शरीर में आया एक टेक्निकल ग्लिच है। क्या इरफान के जन्म के साथ ही उनकी मृत्यु की तारीख तय हो गई थी या फिर एक बीमारी ने उनके सफर को समय से पहले रोक दिया। इरफान खान के शरीर में आए इस टेक्निकल ग्लिच यानी बीमारी का नाम था एंडोक्राइन ट्यूमर। ये एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी होती है और आप सोचिए इरफान का दुर्भाग्य 1 लाख लोगों में किसी एक को यह बीमारी होने का खतरा होता है। 1 लाख लोगों में एक व्यक्ति को, यानी इस बीमारी से मरने के लिए भी आपको बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली होना पड़ेगा। इरफान भाग्यशाली रहे क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों का प्यार जीता, उन्होंने इतना शानदार काम किया, पूरी दुनिया में आज उनके बारे में बात हो रही है। ये उनकी पूंजी है, ये उन्होंने कमाया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ऐसा ही व्यक्ति मौत से हार गया क्योंकि उसे ऐसी बीमारी हुई जो 1 लाख लोगों में सिर्फ एक को होती है। इसे आप क्या कहेंगे? नियति कहेंगे, किस्मत कहेंगे, या फिर आप ये समझेंगे कि ये कोई लॉटरी की टिकट की तरह था और उनके शरीर में ये एक टेक्निकल ग्लिच आ गया जो किसी भी इंजन में आ सकता है। आप इरफान खान के जीवन को जब करीब से देखेंगे तो समझेंगे कि उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी थी। ऐसे लोग कभी मरते नहीं, ऐसे लोग हमेशा जीवित रहते हैं। उन्हें उनका शानदार काम अमर बना देता है। कल हमने आपसे अमरता का जिक्र किया था कि अमर कैसे हो सकते हैं। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में इंसान कब अमर होगा यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जीवन की प्रयोगशाला में अमर होने का एक तरीका हमें इरफान आज सिखा कर गए हैं। और वो तरीका है कि आप जीवन को एक रंगमंच बना लें और रंगमंच को जीवन की तरह स्वीकार कर लें। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने एक बार कहा था कि किसी व्यक्ति को अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए जैसे वो अभिनय कर रहा हो, और एक अभिनेता को अभिनय ऐसे करना चाहिए जैसे वो जीवन जी रहा हो। इरफान खान ठीक ऐसा ही करके हमारे बीच से गए हैं। वो अभिनय की बारीकियां तो जानते थे, लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। आज इरफान की मृत्यु ने हमारा ध्यान एक और सत्य की तरफ खींचा है, और वो सत्य यह है कि कोरोना वायरस की महामारी के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ना तो जन्म पहले की तरह होंगे और ना ही मृत्यु पहले की तरह होगी। मृत्यु की प्रथाएं भी बदल जाएंगी, जन्म की प्रथाएं भी हमेशा के लिए बदल जाएंगी। आज इरफान खान के अंतिम संस्कार में सिर्फ 12 लोग शामिल हुए। 12 लोग। कहा जाता है आपने अपने जीवन में क्या कमाया है, आपकी पूंजी, असली पूंजी क्या है, इसका पता आपके अंतिम संस्कार, आपके जनाजे या फिर आपकी अंतिम यात्रा के दौरान लोगों की संख्या देखकर पता चलता है। जितने ज्यादा लोग आपकी अंतिम यात्रा में आएंगे, उससे ऐसा लगता है कि जीवन में आपने उतना ही ज्यादा कमाया। यही असली कमाई है। लेकिन अभिनय की असीम पूंजी हासिल करने वाले इरफान खान के जनाजे में सिर्फ 12 लोग ही आज आ पाए। लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर इरफान खान को श्रद्धांजलि देने वालों में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर करोड़ों आम लोग तक शामिल थे। हमारे देश में बहुत सारे क्या ज्यादातर लोग हमारे देश में ऐसे थे जिन्होंने इरफान खान से कभी भी निजी रूप से मुलाकात नहीं की। उन्हें सिर्फ बड़े पर्दे पर देखा है, सिर्फ उनकी फिल्मों को देखा है, उनके काम को देखा है। लेकिन आज ये सारे लोग इस तरह उदास थे जैसे उनके बीच में उनके परिवार का कोई सदस्य चला गया हो। इरफान खान आज दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे और अब भी ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में कोई भीड़ नहीं थी। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह अजीब विडंबना है कि सिर्फ 4 दिन पहले ही उनकी मां का भी देहांत हो गया था और वो लॉकडाउन की वजह से अपनी मां के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने मोबाइल फोन पर ही अपनी मां का अंतिम संस्कार होते हुए देखा था। मृत्यु से पहले इरफान खान के आखिरी शब्द जो थे वो थे, अम्मी मुझे लेने आ गई हैं। यानी यही उनकी रियल लाइफ का आखिरी डायलॉग था, और यकीन मानिए इससे शानदार, इससे बड़ा डायलॉग हो नहीं सकता। शायद ये उनके जीवन का सबसे सशक्त डायलॉग था, जब उन्हें अपने आखिरी क्षणों में यह लगा कि उनकी अम्मी उन्हें लेने आ गई हैं। इस डायलॉग में, इस तथ्य में, इन शब्दों में बहुत कुछ छिपा हुआ है।
मृत्यु उम्र नहीं देखती, मृत्यु के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मृत्यु के लिए सभी धर्मों और जातियों में पैदा हुए लोग एक समान होते हैं। इसलिए कहते हैं कि मृत्यु धर्मनिरपेक्ष होती है। मृत्यु सबके साथ समान भाव से एक जैसा बर्ताव करती है। मृत्यु कभी देर से नहीं आती, मृत्यु हमेशा समय पर पहुंचती है। और मृत्यु गरीब अमीर जाति पाति का भेदभाव भी नहीं करती। जन्म जब होता है, जीवन हमेशा भेदभाव करता है, क्योंकि जीवन जब आपके पास आता है तो जीवन आपको जाति में बांटता है, धर्म में बांटता है, अमीर गरीब में बांटता है। लेकिन मृत्यु आपके साथ कभी बेईमानी नहीं करती। मृत्यु को अब मां को अपने पुत्र से अलग कर सकती है, तो एक पुत्र को भी मां के जाने का सदमा दे सकती है। वैसे तो किसी कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इरफान खान जन्म से मुसलमान थे और वो सभी धर्मों में छिपी आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास करते थे। इरफान खान कहते थे, आप अपनी आत्मा को सिर्फ अपने कर्म से ही निखार सकते हैं, यानी जो काम आप कर रहे हैं उसके प्रति बरती गई ईमानदारी ही आपको असली मोक्ष दिला सकती है। इरफान खान मौलिक अभिनेता थे, यानी उन्होंने कभी किसी की नकल नहीं की। यानी आपकी मौलिकता भी आपको अमर बना सकती है, और मौलिकता के साथ जीवन जीने वाले का मृत्यु भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए अगर आपको इरफान खान से कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि मौलिकता से काम करना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। आज हमने इरफान खान की जीवन यात्रा का एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किया है। आप ये विश्लेषण देखिए और सोचिए कि आप जीते जी मृत्यु पर विजय कैसे हासिल कर सकते हैं। और साथ ही जो जी परिवार है, जी टीवी का जो परिवार है, जी न्यूज़ का जो परिवार है, हमें और भी ज़्यादा दुख है इस बात का, क्योंकि इरफान खान का जी टीवी के साथ भी एक लंबा जुड़ाव रहा है। और आपको याद होगा, वर्षों पहले जी टीवी पर एक सीरियल आया करता था, बनेगी अपनी बात। उस सीरियल में इरफान खान जो हैं वो अभिनय किया करते थे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ तक कि जी न्यूज़ पर जब हमने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उनमें भी इरफान एंकरिंग के लिए आया करते थे। वो सारी क्लिप्स आज हमने अपनी लाइब्रेरी से निकाली हैं और आपके लिए आज हम वो पेश कर रहे हैं, और यही हमारी इरफान को दी गई श्रद्धांजलि है। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर एंड बी काइंड टू ईच अदर एंड वॉच द फिल्म एंड यस, वेट फॉर मी। अपनी आखिरी फिल्म के प्रचार के लिए ये बातें किसे पता था कि इरफान खान का अपने चाहने वालों के लिए ये आखिरी संदेश बन जाएगा। लेकिन ये सिर्फ संदेश नहीं, एक दर्शन था उस व्यक्ति का जो 2 साल से करीब खड़ी मौत से लड़ रहा था, और वो भी पूरी जिंदा दिली से। एक साल अस्पताल में लड़के जीत के वापस आके फिर हार गया। कैंसर की जीत हो गई। वेरी सैड, वेरी सैड। मेरी जिंदगी में ये आज का दिन मैं कभी भूलूंगा नहीं, कभी नहीं भूलूंगा। I am completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's too soon, it's too soon. 53 is no age, and I will miss him, the world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. कभी इरफान खान साहब ने अपने दर्द का, अपनी पीड़ा का महिमा मंडन नहीं किया। कभी उन्होंने, जब भी उनसे बात होती थी,
बहुत इंटेंस सेशंस होते थे उनके। आसान नहीं था उनका इलाज, लेकिन मैंने उनके स्वर में कभी निराशा नहीं देखी। बहुत ही पॉजिटिव और आशावादी व्यक्ति थे और अंत तक उन्होंने पूरी आखिरी सांस तक अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी है। एक जबरदस्त प्रोफेशनल थे। आज पूरी इंडस्ट्री, मैं कहूँगा पूरी बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरा इंटरनेशनल भी, जहां पे उन्होंने अपना एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, उनको मिस करेगा। जिस हिम्मत के साथ इरफान मौत का सामना कर रहे थे, वो हिम्मत सब में नहीं होती। ये हिम्मत उस संघर्ष से आती है जिस संघर्ष को इरफान ने पूरे जीवन देखा है, जब से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। बॉलीवुड का बड़ा स्टार बनने से पहले उन्हें 15 साल लंबा संघर्ष करना पड़ा। मैं तब से तुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था तुझे ढूंढूं कहाँ। आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी। मेरे पास जाने के लिए जगह नहीं है, अब नौकरी भी नहीं है। डैम द जगह एंड नौकरी, मैं ऋतु की बात कर रहा हूँ। आपको तो शादी से खुशी कब हुई थी कि अब दुख हो रहा है? तू कब तक बच्चा बना रहेगा? तुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मुझे तेरी शादी से कोई एतराज नहीं था? लोगों ने पता नहीं शहर का क्या कर दिया है। अभी शहर आपको विशेष बनाता है, कमजोर बनाता है, डरपोक बनाता है, इनसिक्योर बनाता है, लाचार बनाता है। मैं अपने आप को डरपोक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मौत जो भी शक्ल लेकर आए दर्दनाक होती है। इसी दौरान इरफान ने जी न्यूज के लिए भी 2 डॉक्यूमेंट्रीज में एंकरिंग की थी। ये डॉक्यूमेंट्रीज मोहम्मद अली जिन्ना और इंदिरा गांधी पर आधारित थी। चीखती चिल्लाती रूह, मारने वाले को मरने वाले का और मरने वाले को अपने कसूर का इल्म नहीं। मौत की सूरत अजीब और अनजान होती है। कभी कभी वो हमारे इर्द गिर्द सालों तक घूमती रहती है, लेकिन वक्त आने पर अपनी पहचान कराती है। इरफान के परिवार का नाता राजस्थान के टोंक से है, लेकिन 1980 में उनका परिवार जयपुर आ गया। उनके पिता का टायर का बिजनेस था, लेकिन इरफान का मन एक्टिंग में लगा था और उन्होंने दिल्ली आकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। उनके शिक्षक और उनके दोस्तों के पास इरफान की अनगिनत यादें हैं। एक ऐसा छात्र था जो कि अपने टीचर की बात को अक्षरश कॉपी बुक स्टाइल में फॉलो करते हैं, उस तरीके से उसने मेरी चीज़ें फॉलो की और हमेशा क्रेडिट दी। उसमें कभी नाम मात्र को किसी तरीके का कोई ये घमंड नहीं आया कि कोई एक बहुत बड़ा एक्टर हो गया, नेशनल अवार्ड हो गया या उसको हॉलीवुड में काम मिल रहा है, उसे कभी दिमाग में ऐसी सारी कोई चीज़ नहीं आई। एक खूबसूरत इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे क्रिकेट भी रहे हुए, क्योंकि वो टोंक के रहने वाले थे। 1980 के आसपास वो सुभाष चौक आए थे और वहाँ एक 11 स्टार क्रिकेट क्लब होता था, उसी में वो खेलते थे। अपने यार दोस्तों को जरूर याद करते थे। हमें भी बिल्कुल उनका फोन आता था जब भी होली दिवाली की शुभकामनाएं होती थी। इन दिनों तो वो जयपुर काफी कम आ पाए। अभी ये लॉकडाउन के दौरान ही मेरा उनसे एक वाकया कभी डिस्कस होने को था, लेकिन वो फोन नहीं उठा पा रहे थे। मुझे लगता था कि वो अभी अपने जो इस लड़ाई में जो अपना अभिनय की लड़ाई में हमेशा जीतते हैं, लेकिन इस लड़ाई में वो अपनी जंग हार गए और हमें बिल्कुल दुख रहेगा इसका। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि जी परिवार का उनके साथ एक खास रिश्ता रहा है, खास नाता रहा है। जी टीवी पर बनेगी अपनी बात नाम का एक सीरियल शुरू हुआ था जो कि 1993 से लेकर 1997 तक चला था। उस सीरियल में इरफान ने काम किया था और तब पूरे देश ने इरफान की प्रतिभा को पहचाना था, सराहा था। इसके अलावा जी न्यूज़ पर भी इरफान कई बार एंकरिंग कर चुके हैं हमारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए। हम सब आपकी तरफ से इरफान को बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन जैसा पहले हम आपको बता रहे थे कि कोरोना वायरस के इस दौर में सब कुछ बदल जाएगा, मृत्यु की जो प्रथाएं हैं वो भी बदल जाएंगी। इसलिए अब आप देखिए, जो इंसान जिसको करोड़ों लोग चाहते हैं, जिसके लिए करोड़ों लोग दुखी हैं
और जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि आपकी अंतिम यात्रा में कितने लोग शामिल होते हैं, वही आपकी पूंजी है। आज उनकी अंतिम यात्रा में तो सिर्फ 12 लोग थे, लेकिन करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात कह रहे थे, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो अंतिम यात्राएं हैं वो ऐसी ही रहेंगी, छोटी होती चली जाएंगी। सड़क पर आपको लोग नहीं दिखाई देंगे। मुंबई की सारी सड़कें आज सूनी पड़ी थी। इससे पहले अगर ऐसा हुआ होता तो उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए होते। न्यूज़ चैनल्स पर उनका लाइव टेलीकास्ट होता। आपको याद होगा जब इससे पहले फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी की मृत्यु हुई थी, तब कई दिनों तक सारे न्यूज़ चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट हुआ था। उनकी अंतिम यात्रा में कितनी बड़ा हुजूम जो था वो शामिल हुआ था। इसी तरह अगर आपको याद हो, राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा भी आपको याद होगी। वो अंतिम यात्रा याद कीजिए और इरफान साहब की अंतिम यात्रा को आज याद कीजिए। ये फ़र्क है जो कोरोना वायरस हमारे जीवन में लेकर आया है। और अब आने वाले समय में सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। ये शोक सभाएं भी ऑनलाइन हो जाएंगी, ये अंतिम यात्राएं भी ऑनलाइन हो जाएंगी और ये श्रद्धांजलियां भी, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आपके और हमारे जीवन में आ रहा है। इससे पहले हम सिर्फ कल्पना करते थे कि शायद एक दिन ऐसा हो जाएगा, लेकिन आज आप अपनी आंखों से देख लीजिए, आज ऐसा हो चुका है और इस नए बदलाव के लिए अब आप तैयार हो जाइए। इरफान के व्यक्तित्व से जुड़ी एक और अहम बात है और वो ये कि वो बहुत खुले विचारों के थे। कट्टरपंथियों को वो बड़े नापसंद थे और रूढ़िवादी सोच से हटने की बातें वो हमेशा करते थे। इसीलिए कट्टरवादी लोग उन्हें नापसंद किया करते थे। यहां तक कि उन्होंने कई बार ऐसे रोल करने से भी इनकार कर दिया था जिसमें उन्हें लगता था कि वो रोल उनकी छवि को कट्टरवादी या एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पर पेश करता है। इरफान का पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था, लेकिन उन्होंने शुरुआत में ही अपने नाम से साहिबजादा शब्द हटा लिया था और सिर्फ इरफान खान लिखते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपने नाम से खान सरनेम को भी हटा दिया था और अपना नाम सिर्फ इरफान लिखते थे। इरफान ने कुछ वर्ष पहले मुस्लिम कट्टरपंथियों को नाराज कर दिया था जब उन्होंने बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी की प्रथा पर सवाल उठाए थे। इरफान पूर्ण शाकाहारी थे, पूरी तरह से वेजिटेरियन थे, मांसाहारी भोजन नहीं खाते थे। इस पर उनके पिता यहां तक कहते थे कि पठान परिवार में एक ब्राह्मण का जन्म हो गया है। इरफान को श्रद्धांजलि दे रहे करोड़ों लोगों ने इरफान को किसी मुस्लिम की तरह नहीं बल्कि एक कलाकार के तौर पर देखा। देखिए, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। इरफान एक मुसलमान थे और आज कल चारों तरफ चर्चा होती है कि हमारा देश हिंदू और मुसलमानों के बीच बट गया है। मुसलमानों को बहुत ही असुरक्षा की भावना आजकल हो रही है। कलाकार न हिंदू होता है न मुसलमान होता है। आज इरफान खान के निधन की खबर आने पर उन्हें याद करते हुए ट्विटर पर 1 या 2 नहीं बल्कि टॉप 20 जो हैशटैग्स थे, पहले 20 हैशटैग्स में से 14 हैशटैग सिर्फ इरफान के लिए थे। यह कितनी बड़ी श्रद्धांजलि है किसी के लिए भी। तो उनके जनाजे में तो लाखों लोग शामिल नहीं हो पाए, लेकिन वो सारे लाखों लोग यहां आ गए। ट्विटर पर भारत के सभी टॉप 10 ट्रेंड्स में इरफान को याद किया जा रहा था और इसके जरिए दिन में 81,000 से भी ज्यादा ट्वीट्स आज किए गए। अब इस संख्या को अगर आप अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की तरह ही देख लें तो ऐसी शानदार अंतिम विदाई बहुत ही कम लोगों को मिलती है। यह हमारी धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा सबूत है जिसमें इरफान को इरफान की तरह ही देखा जाए। वरना एक जमाना था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सफल होने के लिए मोहम्मद यूसुफ खान को दिलीप कुमार नाम रखना पड़ा था। हामिद अली खान अजीत बन गए थे। मुमताज जहां मधुबाला के नाम से जानी जाती थी, महजबीन बानो को मीना कुमारी का नाम रखना पड़ा था। बदरुद्दीन जमालुद्दीन जॉनी वॉकर बन गए थे और सैयद इश्तियाक अहमद जगदीप बन गए थे। लेकिन अब किसी इरफान खान को अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत में 80% हिंदू आबादी है, 14% मुस्लिम आबादी है। फिर भी लोग कलाकारों में कभी भी हिंदू और मुसलमान को नहीं ढूंढते। कलाकारों को लोग उनके असली नाम से ही जानते हैं और असली नाम से ही चाहते भी हैं। इसलिए दुनिया में कोई भी भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल नहीं उठा सकता। भारत के धर्मनिरपेक्ष होने का, सेकुलर होने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि इरफान ने अपने नाम से खान हटा दिया
लोग जानते थे कि वो एक मुसलमान है, लेकिन श्रद्धांजलि देने वालों ने सिर्फ उन्हें कलाकार के तौर पर श्रद्धांजलि दी। और आज जो लाखों करोड़ों लोग उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, उनमें न जाने कितने हिंदू होंगे, कितने मुसलमान होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे। आज पता चलता है कि भारत में लोकतंत्र की खूबसूरती क्या होती है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं और इस मामले में भारत की तुलना चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब और उत्तर कोरिया जैसे देशों से की है। लेकिन हम इस रिपोर्ट की यहां चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। इस रिपोर्ट को हम कोई महत्व भी नहीं देना चाहते, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट उन बुद्धिजीवियों से बात करके तैयार कर ली जाती है जो धर्म के आधार पर अपना एजेंडा चलाते हैं। वैसे भी अमेरिका का दर्जा अब उतना शक्तिशाली नहीं रहा कि उसकी संस्थाओं द्वारा कही गई हर बात को गंभीरता से लिया जाए। हालांकि हमारे देश में कुछ लोग आज भी पश्चिमी देशों के मोहजाल में फंसे हुए हैं और पश्चिमी देशों में वहां कही गई बातें भारत के कई लोगों को आज भी बहुत प्रभावित करती हैं। आपने देखा होगा, अंग्रेज तो यहां से चले गए, लेकिन आज भी हम पश्चिमी देशों की मानसिक गुलामी कर रहे हैं। आज पश्चिमी देश अगर हमारी तारीफ करते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं कि देखिए इतने बड़े देश ने हमारी तारीफ की, और पश्चिमी देशों से ही हम सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। और जब पश्चिमी देश हमारा आकलन करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, तो वो भी हमें बड़ा बुरा लगता है। लेकिन इन देशों की संस्थाएं चाहे हमारी तारीफ करें या हमारी आलोचना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम ऐसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स को कोई खास महत्व बिल्कुल नहीं देना चाहते।